خب به نام خدا. درس 14 بانک ملی. این کلمات این درس را در کلاس گذشته ما خواندیم. یک بار دیگه هم من میخوانم برای شما، فقط توجه کنید و ببینید که چیه. ساختمان بانک ملی ایران. ساختمان بانک ملی ایران. استفاده شدن، اطلاعات جمعش هست. استفاده شدن یعنی सर استعمال ये तो हो. पढ़ चुके थे जी ये पढ़ चुके थे सर ये मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, आपको दोबारा बता अच्छा रहा हूँ, सही फिर आगे से आपको बता देता हूँ. इत्तला इंफॉर्मेशन. इत्तला दादन इंफॉर्मेशन देना. इम्जा सिग्नेचर दस्तखत. इम्जा कردن टू साइन या दस्तखत करना. एस्केनास नोट्स को कहते हैं, पैसे को जिसे हम कहते हैं नोट जिसे नहीं कहते हैं, एस्केनास नोट्स. चेक जिसे हम चेक कहते हैं. दफ्तरचे चेकबुक, छोटी सी कोई भी किताब हो सकती है दफ्तरचे. डॉलर डॉलर. खार्तपूल एटीएम कार्ड. ठीक है. बैंक खुदा हाफिजी. सेइंग गुड बाय टू समवन, खुदा हाफिजी करना, किसी को खुदा हाफिजी करना. खुश चेयरफुल. खुशहाल हैप्पी. खुशगुज़श्तन बे, किसी को मज़ा आना, किसी को अच्छा गुजरना. दुरुस्त शुदन बनना. दुरुस्त करदन बनाना. दुरुस्त शुदन बनना. रीख्तन बहना भी है, बहाना भी है, दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. रीस से ताकि हाल है. हो शुरू शुदन शुरू होना. शुरू शुदन शुरू होना. अजीज कोई भी किसी का अजीज डियर. फेरिस्तादन भेजना. फेरिस्त से ताकि हाल है. गुज़श्तन टू पास, कहीं से गुजरना. सिता के हाल गुजर है, हम उर्दू में भी गुजर कहते हैं. मबलग अमाउंट को कहा जाता है, हम उर्दू में भी मबलग ही कहते हैं, मबलग इतने. माज़रत यानी किसी से माज़रत करना, एक्सक्यूज करना. मिली नेशनल. ममनून का मतलब है मुतशक्किर या शुक्रिया. चलिए, तो हम पहले पढ़ चुके थे. आज हम पढ़ेंगे फ़ेल मजहूल. अब आज के बाद तकरीबन फ़ेल शक्की के अलावा अफ़आल शक्की हमने नहीं पढ़े हैं. माज़ी शक्की या गुज़श्ता ये इल्तिज़ामी, बाकी सारे अफ़आल हम पढ़ चुके हैं अब तो. ठीक है. आज जो हम पढ़ेंगे फ़ेल मजहूल को, तो समझ ले कि आप पढ़ चुके हैं. पिछली क्लास में कौन सा टेंस पढ़ा था हमने? सर फिर मजहूल ही पढ़ लिया था पढ़ लिया क्या पढ़ा? ये फिर मजहूल मजहूल पढ़ चुके थे? जी सर जी जी अच्छा 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 अच्छा, मुझे याद नहीं रहा कि चले, मसला नहीं है. तो ये बनाने का तरीका आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, राइट? जी सर जी चले, ये सब भी कर चुके थे हम. अरे जी ये कर चुके थे, ठीक है, वेरी गुड. मुझे याद नहीं रहा था. ये भी हो चुका था ना, दुरुस्त है. माँ जी क्लास सर फर्दा शुरू में कुरीम क्लास अस फर्दा शुरू खाद शुद्ध. तो ये जो कंपाउंड वर्ब करदन के साथ आते हैं, उसमें करदन को शुद्ध कर देते हैं बाकी, और उसमें कोई तब्दीली नहीं होती है. चले, तो इसका मतलब ये है कि इसको भी किया था चेक. मान इमरूज चीज ही खराम, ये हुआ था. सर नेगेटिव तक हो गया था जी, मनफी तक कर लिया था. अच्छा, मनफी तक कर लिया था. मनफी बनाने के लिए जैसा कि अभी आपको बताया था कि शुदन को, यानी शुदन को जो वर्ब हम कंजुगेट करते हैं, जो वर्ब हम सर्फ करते हैं या गिरदान बनाते हैं, उसको मनफी बनाते हैं. फेल असली जो सिफत की सूरत में आता है, फेल असली जो सिफत की शक्ल में आता है, जैसे बस्ते निविश्ते, ये सिफत है बेसिकली, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे, उसको मनफी नहीं बनाएंगे. मनफी बनाएंगे या चेंज होगा, कंजुगेट होगा शुदन. शुदन को मुख्तलिफ ज़मानों में हम सर्व करेंगे. चले, मनफी मजहूल क्या है? मेरे ख्याल से ये नहीं पढ़ा था. मनफी मजहूल को यहाँ तक पढ़ लिया था, इसको एक दफ़ा फिर पढ़ लेते हैं. दरफेल मजहूल फ़कत शुदन मनफी में शवत. देखें, शुदन को हम मनफी बनाते हैं, चाहे अगर मी के साथ है तो मी को मनफी बनाएंगे, मी के बगैर है तो शुदन को अकेले मनफी बनाएंगे हम. जैसे इन दर बस्ते मी शवत, इन दर बस्ते नमी शवत.
आन पेंजरे दुरुस्त शुद, आन पेंजरे दुरुस्त नशुद। तो हम शुदन को मनफी बनाएंगे, ठीक है। चले, अब आप लोग कोशिश कर ले कि ये जो 5-6 जुमले हैं इसको मनफी मजहूल में तब्दील करें। अब आइए जिया अब्बास जी, मन इमरूज चीजी मी खरम। क्या होगा इसका? मन इमरूज चीजी मी खरम। खो खादम फायजा आप बताएं। जिया अब्बास नहीं है, लगता यही है। मन इमरूज चीज़ी नमी खुरम। वो तो मजहूल नहीं हुआ ना, मजहूल पे तो फाइल होता ही नहीं है, ठीक है। इमरूज चीज़ी नमी। मी खरम तो मालूम है, अच्छा मी ठीक। खरम मालूम है। आप तो बता रही थी कि हमने पढ़ लिया है, फिर आपको आना जी चाहिए। जी। इमरूज चीज़ी नमी शुदम। नहीं, खरीद खरीद कहाँ गया? मनफी बनाने के लिए हम क्या करते हैं पहले ये बताए ना। देखिए, मनफी बनाने के लिए हम ये करेंगे कि मन को हटा दिया, मन को हट गया, ठीक है, मन को हटा जी दिया। जी। इमरूज चीजी मी खरम, इमरूज चीजी मी खरम। तो ये हो गए चीज, यहां पे सब्जेक्ट है, ठीक है। इमरूज चीजी खरीदे नाशुद, खरीदे मी नाशुद, शवत, नाशुद। इमरूज चीजी खरीदे मी शवत। ये हो गया मालूम है, फेल मजहूल है मुस्बत। मनफी बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पे ना लगा देंगे, ना लगा दिया। इमरूज चीजी खरीदे ना मिशवत, आज कुछ खरीदा नहीं जाता या नहीं जाएगा। प्रेजेंट को, सिंपल प्रेजेंट को हम फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इमरूज चीजी खरीदे न मिशवत। पिसरम फंजरे मी बंदत। अगर अब्बास करे, जी अब्बास। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही, ठीक है सर। पिसरम पिसरम पंजरे पंजरे पिसरम फंजरे मी बंदत जी। पंजरे बस्ते पंजरे बस्ते नमी शवद। वेरी गुड। पंजरे बेचते हैं नमी शवत। उस दिन मैंने आपसे कहा था कि ये बाद में करके भेजने के लिए कहा था। सिर्फ एक स्टूडेंट ने मेरे ख्याल से करके भेजा था, बाकी किसी ने इसको लिख के नहीं भेजा था जी। नेक्स्ट खादम राबिया बताएं। खादम राबिया। मास सदाए शनीदी। सदाए शनीदे ما शनीदे صدایی नशद। شنیدیم، ما صدایی شنیدیم، صدایی شنیده نشد. خیلی خوب. صدایی شنیده نشد، कोई आवाज सुनी नहीं गई। नेक्स्ट इबाद, हमें चेक ها را فرستاده ام. हमें चेक हारा फरिस्तादे हम चेक हारा फरिस्तादे नशुदे। देखिए, एक उसूल जो आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था वो ये था कि जब मफऊल फाइल बन जाता है ना, तो उसका जो रा है, अलामत मफऊल है, वो हट जाता है। यही बताया था ना, उसूल ये है ना कि वो मफऊल था तो उसके साथ रा अलामत मफऊल था। अब मफऊल नहीं रहा, वो उस फाइल का जानिशीन बन गया, तो क्या हो जाता है, वो खुद ही फाइल बन गया, तो रा नहीं आएगा। अब दोबारा पढ़े। चेक हा फरिस्तादे नमी शवत। टेंस चेंज, टेंस को चेंज नहीं करेंगे, टेंस जो है वही रहेंगे। फरिस्तादे शुदे अस्त। वेरी गुड। चेक दोबारा पढ़े, कंप्लीट पढ़े। चेक हा, चेक हा चेक हा फरिस्तादे शुदे ना मनफी बनाना है आपको। शुदे अस्त। फिरिस्तादे न शुदे अस्त। चेक हा फिरिस्तादे न शुदे अस्त, यानी चेक्स भेजे नहीं गए, चेक्स नहीं भेजे गए हैं। नेक्स्ट खानम है राबी, आप करें। दोस्तान अजीज हमरा दावत करदन। अजीजम दावत
दोस्तान अजीजम ठीक है, उसको वो इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ये खुद ही सब्जेक्ट है। दोस्तान अजीजम रा दावत नशदे بود. दोस्तान अजीजम रा की जरूरत नहीं है अब, ठीक है, रा की जरूरत नहीं है। दोस्तान अजीजम दावत نشدند. دوستان عزیزم دعوت نشدن. دوستان عزیزم را دعوت کردن، دوستان عزیزم دعوت نشدن. फारसी में एक बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो दोस्तान अजीजम रा दावत करदन, ये स्ट्रक्चर के एतबार से मालूम है, यानी आन्हा का मतलब है ये, लेकिन ये यूज के एतबार से, यूसेज के एतबार से मजहूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। कहा जाता है कि मालूम इस्तेमाल होता है। मेरे दोस्तों को दावत किया कि करने वाले मालूम नहीं है, इसमें भी मालूम नहीं है। करदन में भी करने वाले थर्ड पर्सन प्लूरल है, यानी ये जर्नलाइज करने के लिए कहा जाता है। मजहूल के लिए भी ये तरीका भी राइज है, जो आप बाद में आने वाले लेवल्स में पढ़ेंगे। फिलहाल तो ये मालूम है, आपके स्ट्रक्चर मालूम है, मीनिंग के एतबार से ये मजहूल है, ये बात याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आका जी आप बात करें। नजर नहीं आ रहा है, नीचे करके जी, हम्माम रा दुरुस्त कर दे बूदी। खूब दुरुस्त कर दे बूदी। जी, हम्माम खूब दुरुस्त, हम्माम खूब दुरुस्त नाशुदे बूद। वेरी गुड, नशुदे बूद, यानी जहां दुरुस्त करदन है तो ये मुरक्कब है करदन के साथ, तो करदन को शुदन में तब्दील कर देंगे तो बिल्कुल सेम हो जाएगा, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, कर दे बूदी को कर दे बूद हो जाएगा। चलिए, हर्फ इजाफा अफ़आल, हर्फ इजाफा अफ़आल, ये बात आपको याद रख, पहले भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि बास अफ़आल किसी खास हर्फ इजाफा के साथ इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, यानी या यूं समझ लीजिएगा, बाज हुरूफ इजाफा बाज अफ़आल के लिए मखसूस है, या बाज अफ़आल के साथ खास किस्म के हुरूफ इजाफा आते हैं, कोई दूसरा हर्फ इजाफा इस्तेमाल करेंगे हम तो गलत है, हो जाएगा, ठीक है। हम सलाम करते हैं, किसको सलाम, हमने मैंने उससे सलाम किया कहेंगे, उस पर सलाम किया कहेंगे, उसको सलाम किया कहेंगे। सलाम बे, मैंने उसको सलाम किया, उसको के साथ आएगा ना, नहीं, सलाम बे होगा, सलाम बे। बे हो जाएगा, वेरी गुड, बे हो जाएगा फारसी में। तो उर्दू में हम को इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से मखसूस है, बाज अफ़आल के साथ बाज हुरूफ इजाफा मखसूस है। इनमें से कुछ की निशानदेही यहाँ पे की गई है, जैसे कि आशिना शुदन को बा के साथ आना चाहिए, लेकिन बाद में नहीं आएगा, पहले आ जाएगा, यानी मैं किसी के साथ आशिना हुआ के साथ, ठीक है। मन बाशुमा आशिना शुदम, शुमा बामन आशिना शुदीद, आप मुझसे आशिना हुए, मैं आपसे आशिना हुआ। लिज्जत बुर्दन हमेशा अज के साथ आता है, यानी किसी चीज से मजा लेना, ठीक है। मुझे पिकनिक से बड़ा मजा आया, मन अज पिकनिक लिज्जत बुर्दम, मन अज गजा लिज्जत बुर्दम, मन अज हर्फ शुमा लिज्जत बुर्दम, तो अज के साथ आएगा। निगाह करदन देखना, बे के साथ आएगा, हमेशा किसी चीज को देखा जाता है, किसी चीज पर निगाह डाली जाती है, ठीक है। निगाह करदन बे, किसी चीज को देखना। इजाजत आदन भी बे के साथ आएगा। करारदाश्तन वाकई होना, दर में आएगा, किसी चीज में मौजूद होना, किसी चीज के अंदर करार पाना। हर्फ ज़दन भी बा के साथ आएगा। खुदा हाफिजी करना भी बा के साथ आएगा। खुशगुज़श्तन बे, यानी किसी को मजा आएगा, ठीक है, किसी चीज से लिज्जत हासिल करना, किसी चीज का मजा आना, यानी अच्छा गुजरना, तो खुशगुज़श्तन किसी को अच्छा गुजरना, किसी के लिए अच्छा गुजरना। तो हर्फ इजाफे हमेशा क़ब्ल फ़ेल में आयत, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये उसके साथ आता है लिखने के लिए, लेकिन अदरवाइज ये इससे पहले आता है। जैसे माँ, हम बाफरहंग किश्वरहाय मुख्तलिफ ममालिक की सकाफत से, कल्चर से आशना मिशवीम, आशना होते हैं, व अज़ान लिज़्ज़त में बरिम, और उससे लिज़्ज़त हासिल करते हैं। हम मुख्तलिफ ममालिक के कल्चर से आशनाई हासिल करते हैं या आशना होते हैं और उससे लिज़्ज़त हासिल करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं कि आप ये याद रख लीजिएगा कि बाज़
अफ़आल के साथ बाज़ हुरूफ इजाफा मखसूस है, कोई दूसरा हर्फ इजाफा इस्तेमाल करेंगे तो गलत होगा। चले, वाजे साजी। वाजे साजी यानी वर्ड फॉर्मेशन या वर्ड बिल्डिंग आप कह सकते हैं, वोकैबुलरी बिल्डिंग आप कह सकते हैं। तो बाज़ औक़ात अल्फाज कैसे बनते हैं, ठीक है, बाद में आप और भी तरीके सीखेंगे। एक तरीका यह है कि हम चीज़ों को प्रीफिक्स या सफिक्स लगा के मजीद नए अल्फाज बना सकते हैं। जैसे मज़ा है एक लफ्ज़ है, उसके बाद बी लगाने से बहुत सारे अल्फाज बन सकते हैं, बी मज़े। और कोई लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं बी के साथ आप लोग, बी अदब, बी खयाल, बी अदालत। जी, बहुत सारे अल्फाज बन गए। और इस्म से पहले लगाने से तो ये हो जाएगा कि यानी गैर गैर उसको मजे। निगेट करने के लिए या Negate उसमें मौजूद ना होने के सेंस में है, यानी नहीं है, मजा नहीं है, लेकिन इसका मतलब बद मजा नहीं है, उसके अपोजिट नहीं है, यानी नहीं है, वो हाजिर नहीं है, यानी गायब के सेंस में उस चीज में वो चीज गायब है, मौजूद नहीं है। बाग, सही। बाग के साथ हम चे लगा देते हैं तो छोटा बाग हो गया। और कोई लफ्ज है मिसाल आपके जहन में जो चे लगा के हम बनाते हैं, जैसे किताबचे, किताबचे, आलीचे, आलूचे, ये सब में चे है। और कोई चे आपको याद आ रहा तो बताएं। दफ्तरचे, दफ्तरचे जो आज पढ़ा, वेरी गुड, दफ्तरचे। और कलमचे, कलमचे ना, इस्तिफादा नहीं है कलमचे का। छोटा कलम, जी छोटा कलम। नहीं, इस्तेमाल नहीं करते ना कलमचे, नहीं इस्तेमाल, इस यूज में नहीं है जी। बागचे, तो ये असल में जो बच्चे का चे है ना, ये वही है चे, चे, बागचे, छोटे के सेंस में। बच्चे दाम का के बाद शीन लगा देते हैं, यानी किसी भी फेल अम्र के बाद हम शीन लगा के बना देते हैं। फेले सॉरी ये सिता के हाल के बाद, सिता के हाल के बाद इश लगा दे तो बहुत सारे अल्फाज बन सकते हैं। जैसे दानिश इसम बन गया। और कोई लफ्ज बना सकते हैं आप लोग, जैसे ख्वाहिश, ख्वाहिश में कुनम, ये भी इसी तरीके से ख्वाह के बाद शीन लगा के बनाया है, ख्वाहिश। और कोई बना सकते हैं गुजारिश, रिपोर्ट को कहा जाता है गुजार से गुजारिश। रेजिश, बी, हाँ, रेजिश, रीजिश, रिजिश, रेजिश, रिजिश, बीनिश, सरजनिश सर, जी, सरजनिश। सरजनिश हम उर्दू में भी कहते हैं, लेकिन मुरक्कब है वो, ठीक है। और कोई बाकी सब क्यों खामोश खानिश, बैठे, मिसालें दे। खानिश, ख्वाहिश मैंने खानिश बता होगा। दिया। हाँ, ख्वाहिश नहीं, खानिश, पढ़ने से ख्वाहिश, खा। खारिश कह सकते हैं, लेकिन जैसे कि खारिश भी कह सकते हैं, खार से खारिश, ठीक है। और इसी तरह से बाज अल्फाज, तो क्या बारिश भी इससे निकला है? बिल्कुल, बारिश भी इसी से निकला है, बार से बारिश, बारीदन से बार। और यानी बारंदगी के सेंस में है ये बारिश। बारिश बारां यानी बारिश का बरसना, बारंदगी ये नाउन है। सिर्फ बारिश को नहीं कहते, बरसने के उस अमल को कहा जाता है बारिश। इसको मसदर के सेंस में इस्तेमाल करते हैं हम, ये हमेशा मसदर के सेंस में, बारंदगी के सेंस में। कभी हम गाह लगा के बनाते हैं, मुख्तलिफ इसम के आखिर में गाह लगाते हैं, जैसे ख्वाब से ख्वाबगाह। और कोई लफ्ज आपको याद है? दानिशगाह, ईदगाह, दानिशगाह। और ईदगाह, ईदगाह हम हॉस्टलगाह, कहते हैं, हाँ। इसी तरह बीमारगाह, से इमाम, कुर्बानगाह, कुर्बानगाह, वेरी खूब। बाज औक़ात कदे भी लगा देते हैं, कदे, जैसे दानिश कदे और आतश कदे। सुना है आपने? आतश कदे जो है ना बुझ गए। आतश कदा, कदा छोटे के सेंस में है, गाह बड़े के सेंस में है, ठीक है। यानी हम इसम के गाह को हम वर्ब के साथ भी लगा सकते हैं, सिता के हाल के साथ, और हम नाउन के साथ भी लगा के दूसरा नाउन भी बना सकते हैं। ज़ियारत गाह, जी, हम कहते हैं कदमगाह है, कदमगाह है मौला अली, सिंध में कोई जी, जगह है ख्याल से, तो कदमगाह वो भी यही गाह से बना हुआ है। इसी तरह कार है, कार के बाद गर लगाया गया, गर, गर को बहुत सारे अल्फाज के साथ बनाते हैं हम, कारगर यानी मजदूर। और कोई लफ्ज आता है आपके जहन में है गर जिसमें लगा हुआ हो?
घर से बनाया गया हो। नाउन प्लस घर, आहनगर, आहनगर यानी लोहार को कहा जाता है, आहनगर लोहे का काम करने वाला। जी। नक्काशीगर, काशीगर, काशीकार असल में इस्तेमाल करते हैं। जी। और कोई? कारीगर। कारीगर तो यही है, कारीगर। अच्छा सही जी। कार से कारगर, असल में कारीगर हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो अलग लफ्ज है कारीगर, ठीक है। और और मतलब कोई टेक्निकल काम के लिए ही ये घर इस्तेमाल होता है या हर किसी के नहीं, शोबे के आगे लग सकता है? घर तो किसी के काम के साथ भी कह सकते हैं, जैसे आहनगर लोहार, या मिसाल के तौर पर रानंदेगर ड्राइवर। नहीं, उसको रानंदे कहते हैं। कुनिशगर, कुनिशगर ये भी जदीद लफ्ज है, कुनिशगर फारसी में। वो जो एक्टिविस्ट नहीं होते किसी भी फील्ड में, एक्टिविस्ट, कुनिशगर, कुनिश। कुनिशगर, ठीक है। इसी सर तरह हम चारागार होते हैं, हाँ, चारागार। चारागर भी इसी से निकला है, चौरेगरी, चौरेगर, ठीक है, ये भी सही है। और किसी के जहन में कोई लफ्ज है? नहीं तो मन देख ले, मन, जैसे दानिश या किसी भी इस्म के बाद मन लगा देते हैं दानिशमंद। और तो ये ये तो सिफत हो जाती है, इस्तेमाल करते हैं, ख्वाहिशमंद। सिफत बन जाती दानिशमंद, ख्वाहिशमंद। ख्वाहिशमंद, वेरी गुड। तो अक्लमंद। इससे एडजेक्टिव भी बन सकता है, नोन भी बन सकता है, बेसिकली एडजेक्टिव बनता है मन से। जी। और अक्लमंद हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, दर्दमंद, आकिल। क्या? दर्दमंद, दर्दमंद। दर्दमंद, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। ये जो है अंधे लगा देते हैं हम सिता के हाल के बाद ना, सिता के हाल के बाद नून दाल हे लगाने से सिफत फाइल बनता है। क्या बनता है? सिफत सिफत फाइली जो हम फाइल। पढ़ चुके हैं। सब्जेक्टिव वो बनते हैं, एडजेक्टिव या सब्जेक्टिव किस्म का एडजेक्टिव बनता है, सही है। जैसे रानंदे, अभी आपने कहा रानंदे, रान से रानंदे हो गया, फुरूश से फुरुशंदे हो गया, बीन से बीनंदे हो गया, बीनंदे, निवीस से ख्वानंदे, निवीसंदे हो गया, पढ़ने वाला खानंदे ख्वानंदे। हो गया। तो ये बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और हम सिफात मफऊली भी बना फरोख्तंदे। सकते हैं। हाँ फरोख्तंदे हो सकते हैं। हाँ, फुरूख्तंदे क्यों, इसे फुरूश है, फुरूश हो गया ना सिता के हाल से। अभी आपको पता है, जब फुरूश यहाँ पे है तो फुरूख्तंदे क्यों करने की जरूरत है? फुरूख्ते हो सकता है, फेले सिता के हाल के बाद अन देह लगा देते हैं तो सिफात मफूली बनता है। और अगर सिता के गुज़श्ते के बाद सिर्फ हे लगा दे तो सिफात मफूली बन जाता है, जैसे शिकस्ते टूटा हुआ, दीदे देखा हुआ, निविश्ते लिखा हुआ, जो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये दोनों आप पढ़ चुके हैं, ठीक ये है। लगाने से इसी की तरह आज सिफत के बाद, एडजेक्टिव के बाद ये लगा के हम बना सकते हैं, जैसे आजादी। और ये तो बहुत बना सकते हैं, आजाद से आजादी, सफेद से सफेदी, रूजी, शबी। रूज से रूजी, लेकिन रूजी उस सेंस पे इस्तेमाल नहीं करते हैं, रूजाने हो जाता है रूज का। जी। सोचे इस गुलामी, नाम से गुलामी, ठीक है। पाकिस्तानी, पाकिस्तान से पाकिस्तानी, ठीक। सर शादी का लफ्ज भी यही से निकला होगा क्या? शाद बाद उस कॉन्टेक्स्ट में। शाद से शादी। शाद सिफत है, तो उससे निकला हो सकता है ये लफ्ज। ये नाउन हो गया ना। शाद से, शाद जो है वो सिफत के बाद ये लगा दिया तो शादी नाउन हो गया इसमें एक। सॉरी मेरा म्यूट पे हाथ लगा हुआ था, सॉरी। तो शाद सिफत है असल में ना।
तो शाद से शादी जी। हो सकता है, वही पूछ रही है ये। शाद सिफत है तो अगर आप ये लगाएंगे तो इसम बन जाएगा शादी, यानी खुशी के सेंस में। और अगर अच्छा, इसम के बाद अगर आप ये लगा देंगे तो वो सिफत बन जाएगा, जैसे इस्लाम से इस्लामी। यानी उल्टा है। अच्छा, उल्टा है बिल्कुल, हाँ। अगर आप, क्योंकि ये लफ्ज बनाने के लिए है ना, क्योंकि अगर लफ्ज इसम पहले से है उससे मुतालिक सिफत बनाने के लिए हम ये लगा देते हैं। सिफत पहले से है उससे मुतालिक इसम बनाने के लिए, जैसे नीक सिफत है, ठीक है, नीक, नीक का इसम बनाने के लिए हम ये लगा देते हैं, नीकी हो गया। सही। ठीक है, तो जैसे इस्लाम से इस्लामी, ठीक है, पाकिस्तान से पाकिस्तानी, रानी। ये चीज है, आप नेक ज़हन में से रखें। नेकी। ठीक है, मतन चले। मतन नहीं पढ़ा हमने अभी। मत उनको पढ़ लिया या पढ़ना है? नहीं, नहीं पढ़ा, पढ़ना है। चले, पढ़ना है, ठीक है, पढ़ लेंगे। तो मोहम्मद در بانک ملی شعبه خیابان کارگر حساب پسنداز باز کرده و مبلغی به این حساب ریخته است. او شماره حساب را به پدرش اطلاع داده است و پدرش هر ماه برایش به این حساب پول میفرستد. بانک به محمد دفترچه حساب و کارت پول داده است. او میتواند با هر کدام از حسابش پول ایرانی بگیرد. هر وقت بخواهد به او دلار داده می شود. برای گرفتن پول با دفترچه محمد باید به بانک برود. کارمند بانک اطلاعات لازم را در دفترچه می نویسد و بعد از امضا به او پول می دهد. اسکناس های ایرانی 10,000 تومانی، 5,000 تومانی، 2,000 تومانی، 1,000 تومانی، 500 تومانی، 200 تومانی، 100 تومانی و 50 تومانی است. ये तो बहुत पुरानी है किताब, इस वजह से इसकी इंफॉर्मेशन भी कुछ आउटडेटेड है। ठीक है, मैं खुद ही आपको बता देता हूँ, चूंकि वक्त की कमी है इसलिए मैं तर्जुमा करके जल्दी से आपको बता देता हूँ। मोहम्मद दरबांग के मिली शोबा खियाबान कारगर हिसाब पे पस अंदाज बास कर दे व मबलग बे इन हिसाब रीखते अस। मोहम्मद ने नेशनल बैंक में खियाबान कारबर की ब्रांच वाली में, यानी खियाबान कारगर के ब्रांच खियाबान कारगर में हिसाब पस अंदाज बाज कर दे एक सेविंग अकाउंट खोला है। हिसाब पस अंदाज सेविंग अकाउंट, पस अंदाज करने वाला अकाउंट। वह मबलग में इन हिसाब रिख्तास, और थोड़ी रकम इसमें डाल दी है उन्होंने। रिख्तन रकम डालने को भी कहा जाता है, किसी कोई चीज डालना, गिराना, बहाना, ये सब मीनिंग इसके हो सकते हैं। ऊ शुमारा हिसाब रब पिदरश इत्तला दादास, उसने अकाउंट नंबर, शुमारा हिसाब अकाउंट नंबर बे पिदरश अपने वालिद को इत्तला दादास इन्फॉर्म किया है, दिया है। उसने अपना अकाउंट नंबर अपने वालिद साहब को दे दिया है। वह पिदरश हर माह बरायश बे इन हिसाब पूल में फिरसात, और उसके वालिद, उसका बाप हर माह इस हिसाब में, इस अकाउंट में पैसे भेजता है। बैंक में मोहम्मद दफ्तर चाहिए हिसाब व कारतूल दादास, बैंक ने मोहम्मद को क्या दिया है? बुक, चेकबुक, दफ्तरचे हिसाब, दफ्तरचे कोई भी छोटी सी किताब को कहा जाता है, लेकिन दफ्तरचे हिसाब, चेकबुक व कार्डपूल दादास और एटीएम कार्ड दिया है। उ मीतावानत बाहर कुदाम अज हिसाबश पूल ईरानी बिगिरत, वो इनमें से हर एक के साथ, जिसके साथ उसको वो चाहे, यानी कार्ड पूल या चेकबुक, जिससे भी चाहे, जिससे भी ईरानी पैसा निकाल सकता है, बैंक से ईरानी पैसा निकाल सकता है, अपने अकाउंट से ईरानी पैसा निकाल सकता है, इनमें से जिसके साथ चाहे। हर वक्त बेख्वाहत बेऊ दुलार दादे में शवत, जब वो चाहे उसको डॉलर दिया जा सकता है या दिया जाता है। बराई गिरफ्तार पूल बा दफ्तरचे मोहम्मद बायद बे बांग बिरवत, पैसा उससे चेक से पैसा निकालने के लिए या चेक से पैसा लेने के लिए उसको बैंक जाना पड़ता है, उसको बैंक जाना पड़ता है। कारमंद बैंक इत्तलाआत लाजिम रदा दफ्तरचे मी निविसत, बैंक का मुलाजिम मालूमात, ज़रूरी इंफॉर्मेशन उस चेकबुक में लिखता है। वह बाद अज इम्जा बे ऊपुल मिदाद, और इंफॉर्मेशन उसके बाद एक सिग्नेचर के बाद उसको पैसा देता है। इसके नासाय ईरानी 10,000 तुमानी, 5,000 तुमानी, 2,000 तुमानी, 1,000 तुमानी, 500
तुमानी, 23 तुमानी, 7 तुमानी व 50 तुमानी। आज जो ईरानी नोट्स जो है वो 10,000 तुमान वाले, 5,000 तुमान वाले, 2,000 तुमान, 1,000 तुमान, 500 तुमान, 200 तुमान, 100 तुमान और 50 तुमान वाले हैं। तो ये ईरान के नोट्स है। हमारे यहाँ जैसे कि 10 का नोट है और 5 का तो नोट खत्म हो गया, 10 का है, 20 का है, 50 का है। तो इस तरह से ईरान में 1,000 से कम में नहीं है। इन सारे 50,000 तुमान, 50 तुमान का मतलब भी ये 5,000 रियाल है। चले, तो ये ईरान के पैसे हैं जो आपको मैंने टेक्स्ट में पढ़ के बता दिया। ये बहुत कोई खास मुश्किल टेक्स्ट नहीं है, इंशाल्लाह आप समझ चुके होंगे। कोई लफ्ज़ रह गया हो, समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं, राइट। तो इससे मुतालिक जो सवालात है वो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में यानी कल की क्लास में करेंगे। यहाँ से आगे यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी।